नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। मात्र 2 या 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। हरियाणा की सभी पार्टियों ने कमर कस लिए, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो। अभी फिलहाल हम जींद की जाट धर्मशाला में मौजूद हैं और आज जिला स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अभय सिंह चौटाला पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हमारे साथ फिलहाल अनिरुद्ध खटकड़ हैं, जो उचाना विधानसभा में मौजूद है। इनका गांव और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं इनेलो पार्टी में। उनसे जानते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर और मौजूदा जो हालात बने हुए हैं इनेलो पार्टी के साथ, उनसे चर्चा करेंगे। अनिरुद्ध जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विधानसभा चुनाव आ चुका है। लोकसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन कैसा रहा और क्या कुछ लगता है कि विधानसभा चुनाव का क्या कुछ रहने वाला है आने वाले समय में? देखो, लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए लड़ा जाता है, और जो विधानसभा का चुनाव होता है वो प्रदेश के जो मुद्दे होते हैं उनको देखकर लड़ा जाता है। लोकसभा की जहाँ तक बात करें, हमारा प्रदर्शन, जैसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को जनता ने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जनता ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, वो जनता ने कांग्रेस का चुनाव लड़ा। और जहां 5 सीटें कांग्रेस जीत के गई है, वहीं 5 सीटें बीजेपी जीत के गई है। अगर हम इंडिया गठबंधन में होते तो इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतकर लोकसभा में जाता। आपको लगता है कि अगर इनेलो भी इंडिया गठबंधन में होते 10 की 10 सीट इनेलो के माध्यम से, मतलब इंडिया गठबंधन जीतता हरियाणा में? बिल्कुल लगता है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गांव स्तर पर कार्य करता है और पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कैडर है। और जब कांग्रेस के पास तो कैडर ही नहीं था, कार्यकारिणी नहीं थी, कांग्रेस के पास तो वर्कर नहीं था। कांग्रेस का चुनाव तो जनता ने लड़ा है, किसानों ने लड़ा है, कोई कार्यकर्ता ने चुनाव नहीं लड़ा। बहुत जगह तो हमारे उचाना में बूथों पर एजेंट भी नहीं थे, लेकिन जनता ने कांग्रेस का चुनाव लड़ा है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल साथ होती तो मैं मानता हूँ, मेरा लोकसभा क्षेत्र हिसार पड़ता है, हिसार में अगर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होता, अगर इंडियन नेशनल लोकदल उसमें सहयोगी होती, तो लाखों की तादाद में जीत के वो लोकसभा जाता। लेकिन वोट बैंक तो खिसकता जा रहा है धीरे धीरे। जब जब चुनाव हो रहा है तो वोट बैंक जाता जा रहा है इनेलो के हाथों से। देखो, लोकसभा का जो चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों को मद्देनज़र रख के लड़ा जाता है। और राष्ट्रीय मुद्दों को देखा जाए तो जैसे किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के जो 3 काले कानून थे वो राष्ट्रीय पार्टियां, जैसे बीजेपी सरकार में है तो बीजेपी ने 3 काले कानून लागू किए थे, उनके खिलाफ किसान थे। और बेसिकली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान ज़्यादा किसान आंदोलन में भागीदारी था, और उसको देखते हुए उन्होंने बीजेपी के विरोध वोट किया। कुरुक्षेत्र विधान लोकसभा की बात करते हैं तो अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा। सुशील गुप्ता बार बार कटाक्ष कर रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला वोट काट के ले गए, नहीं तो मैं जीत जाता। देखो, मैं एक बात कहता हूँ, एक पार्टी का सर्वे सर्वा कभी वोट काटने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। कोई भी पार्टी है, चाहे वो छोटी पार्टी है, चाहे वो नई पार्टी कोई भी, या कहते हैं कि पहला चुनाव जो पार्टी लड़ रही है उसका नेता भी यही सोचेगा कि मैं चुनाव जीतूँ। ये सुशील गुप्ता जो बयान दे रहे हैं बिल्कुल गलत बयान है। और कोई अभय सिंह चौटाला जैसा नेता वोट काटने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कटाक्ष कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो दिमाग सटिया गया है भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो इंडिया गठबंधन में अभय सिंह चौटाला जी को, राहुल गांधी भी चाहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल को शामिल करें, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना इस्तीफा जेब में लेके घूमता था। वो कहता था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन में आएगी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो अगर इंडिया गठबंधन में हम आते तो आज 10 की 10 सीटें कांग्रेस के पास होती, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता भी आज इंडिया गठबंधन में होते, और इंडिया गठबंधन की आज देश में सरकार बनती, और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते आज। चलो, ये तो लोकसभा की बातें थी। विधानसभा चुनाव आने वाला 3 महीने बाद। उचाना विधानसभा बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। उचाना विधानसभा की चर्चाएं पीछे भी रही थी। अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि यहाँ से जो भी चुनाव लड़ेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या लगता है, उचाना विधानसभा की फिलहाल आप राजनीति करते हैं, उचाना से मौजूद रखते हैं? बिल्कुल। देखो, चौधरी साहब ने हमेशा, जितनी बार भी उचाना है, उन्होंने हमेशा की बात कही है, वह जो भी उचाना से चुनाव लड़ेगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। आपको बखूबी पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। आज हर मीटिंग में नारे लगते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला, भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला। हम तो बिल्कुल ये कहते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उचाना से चुनाव लड़े तन मन धन से, और जो किसानों के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था उसका असल मायने में कर्ज उचाना की जनता उतार के उन्हें विधानसभा में भेजने का काम करेगी। लेकिन लोकसभा की बात करें तो वोट बैंक नहीं आया है। सुनैना चौटाला का जो आना चाहिए था 3500 वोटों पर समिट करेगी। जितने समर्थन की बात करते हैं, या अभय सिंह चौटाला किसानों की बात करते हैं, इस्तीफा भी दिया हालांकि किसान आंदोलन के दौरान, लेकिन जो वोट बैंक आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। बिल्कुल, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन बताया तो अमन भाई कि
लोकसभा का चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों को मद्देनज़र रख के लड़ा जाता है और राष्ट्रीय मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा की जनता ने बीजेपी के खिलाफ जो नाराज़गी थी उसमें कांग्रेस को वोट देने का काम किया। अभी क्या लगता है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो इनेलो पार्टी लंबे समय से सत्ता में नहीं है। 2005 के बाद की बात करें तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं कार्यकर्ता, आप भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी में पदाधिकारी हैं, आप भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तलाश करते होंगे। क्या लगता है संघर्ष ही करते रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं सत्ता का भी सुख भोगेंगे आप? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चौधरी देवीलाल की एक बार बहुत राजनीति में बहुत निचले स्तर पर चले गए थे वो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जैसे अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल की हालात हुई, ऐसी एक टाइम पे चौधरी देवीलाल जी की हालात हुई थी राजनीतिक तौर पे। लेकिन जब उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव आया तो चौधरी देवीलाल सरकार लेके हरियाणा प्रदेश में आए और मुख्यमंत्री बने। मैं कहता हूँ कि जैसे हमने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा, कुरुक्षेत्र में 9 विधानसभा आते हैं, हम 9 के 9 विधानसभा में आज मजबूत हो गए हैं। हमारे पास वहाँ टिकटार्थी है, अच्छे अच्छे नेता है। मैं कहता हूँ हम बहुत अच्छा प्रदर्शन विधानसभा में करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने बयान दिया है कि इनेलो के बिना सरकार नहीं बनेगी, तो क्या लगता है आपको पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे या किसी के साथ गठबंधन होने की आशंका लगती है आपको? देखो, वो तो जो हरियाणा की जनता मैंडेट देगी उसको देखते हुए, जितनी भी सीटें हरियाणा में आएगी उसको देखते हुए हम देखेंगे कि भाई हमारा ज़्यादा बहुमत आता है, बीजेपी का आता है या कांग्रेस का आता है। लेकिन हमारी एक बात स्पष्ट है, हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की लड़ाई है और हम बनेंगे तो मुख्यमंत्री बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि समर्थन नहीं देंगे। अगर नेताजी समर्थन देते हैं तो फिर क्या रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे नेताजी ने एक बात हमेशा कहते हैं, मेरी जुबान नहीं जाएगी, जान जा सकती जुबान नहीं जाएगी। मेरे नेताजी जुबान के पक्के आदमी हैं और जो मेरे नेताजी कहेंगे वो पक्की बात कहेंगे। अब फिलहाल जींद की बात करें तो एक समय था जींद में 5 की 5 सीटें इनेलो पार्टी के खाते में होती थी, लेकिन आज एक भी विधायक जींद से नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूं, अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उचाना से जैसे ही चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जींद की 5 की 5 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल जीतने का काम करेगी। तो उचाना का आप कह रहे हैं कि उचाना से अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। अनिरुद्ध खटकड़ प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इन्होंने कहा कि उचाना से अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पहले भी राजनीतिक सरगर्मियां गर्म रही हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। अभय सिंह का बयान था कि जो भी उचाना से चुनाव लड़ेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। अनिरुद्ध जी, उचाना की राजनीति बड़ी खास मानी जाती है। अभय सिंह चौटाला की अब चर्चाएं चल रही हैं। दुष्यंत चौटाला फिलहाल मौके से विधायक हैं और वीरेंद्र सिंह भी अब कांग्रेस में आ चुके हैं, तो किस प्रकार राजनीतिक देख रहे हैं? देखो, मैं बताता हूँ, वीरेंद्र सिंह से आज काफ़ी लोग नाराज है। दुष्यंत चौटाला का तो जनाधार ही समाप्त हो चुका है। इस चुनाव के बाद जेजेपी नाम की बीमारी इस प्रदेश से ख़त्म हो जाएगी। और बात करता हूँ वीरेंद्र सिंह से, काफ़ी उचाना की जनता नाराज है और वीरेंद्र सिंह के साथ साथ काफ़ी साथी आज उचाना के ग्राउंड में है। मैं कहना चाहूँगा जैसे कांग्रेस से 3-4 साथी टिकट मांग रहे हैं, वो जो साथी टिकट मांग रहे हैं वो वीरेंद्र सिंह की बी टीम है। वो चौधरी वीरेंद्र सिंह को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ेंगे और मैं मानता हूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उचाना से चुनाव लड़ेंगे तो उचाना की जनता उनको, किसान आंदोलन का जो भार उचाना की जनता पे, उन्होंने जो किसान आंदोलन में साथ दिया था उसका भार उतारने का काम उचाना की जनता करेगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी होकर विधानसभा पहुँचेंगे। कुछ चर्चाएं चलती थी कि इनेलो का और जेजेपी का दोबारा गठबंधन हो सकता है या दोबारा विलय हो सकता है। बार बार बयान आते हैं नेताओं की तरफ से कि अजय सिंह चौटाला की तरफ से भी आया था कि अगर बड़े साहब कहेंगे तो हम आने को तैयार हैं। तो क्या कुछ लगता है कि दोबारा जेजेपी इनेलो एक हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे नेताजी बार बार हर मीटिंग में, हर पत्रकार वार्ता में कहते हैं कि जेजेपी के साथ हमारा ना कोई गठजोड़ होगा और ना कभी हम एक होंगे। और बात कहता हूँ, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी कहते हैं कि भाई चौटाला साहब बुलाए तो हम जाएंगे। चौटाला साहब ने तो उनको कभी निकाला ही नहीं। चौटाला साहब ने तो गोहाना की रैली, आपको याद है, आपने भी देखा है, गोहाना की रैली में चौटाला साहब के खिलाफ नारे किसने लगाए थे? उन्हीं के लोगों ने लगाए थे। वो प्री प्लान सिस्टम था, उन्होंने पार्टी को तोड़ना था। ये तो वो खुद अगर जाएं चौटाला साहब से माफ़ी मांगने तो पार्टी विचार कर सकती है, चौटाला साहब विचार कर सकते हैं। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आज जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है जींद की जाट धर्मशाला में, तो क्या कुछ दिशा निर्देश हो सकते हैं? ये जो लोकसभा में जो चुनाव लड़ा उस पर एक तो विचार विमर्श पार्टी करेगी और आने वाले विधानसभा को मद्देनज़र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। ये थे हमारे साथ अनिरुद्ध खटकड़। उचाना विधानसभा के अंतर्गत इनका गांव आता है और उचाना
की ये राजनीति भी करते हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं अनिरुद्ध खटकड़। इन्होंने हमारे से बात की, पंजाब केसरी से बातचीत की। इन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ कमजोरियां रही हैं, क्या कुछ खामियां रही हैं और विधानसभा चुनाव में क्या कुछ इनका प्रदर्शन रहने वाला है। सारी चीज़ें, सारी बातें, सारी वार्तालाप इन्होंने इस वीडियो के माध्यम से हमें बताई। जिनसे पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।